हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले हो रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के वीवी ऑब्जेक्टिव। हमने पार्ट 1 कल अपलोड किया था, आज पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए इसके एक एक प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें मैं 30 प्रश्न का जिक्र करूंगा, 30 प्रश्न का सलूशन आपके सामने रखूंगा। आप एक एक प्रश्न का सलूशन देख लीजिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में आने वाले नहीं है। आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आप पहली बार ही देख रहे होंगे। ऐसा प्रश्न जल्दी एग्जाम में देखने को नहीं मिलता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस तरह का प्रश्न आता है एग्जाम में। देखिए √18 है। √18 को आप पहले अंदर में आप क्या करना है, इसको आपको गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड करते हैं 18 को, तो क्या प्राप्त होगा। √18 क्या कर सकते हैं, 2 गुना का 9, 2 गुना का 9। अगर इसको हम 9 को बाहर निकालें तो 3 बाहर आएगा, √2। ये जो अपरिमेय के रूप में है ना, इसी को हम बोलते हैं परिमेयीकरण गुणांक, यानी √2 इसका परिमेयीकरण गुणांक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी। इस तरह के प्रश्न परिमेयीकरण गुणांक रहेगा तो आप इसे गुणनखंड करके अंदर वाले संख्याओं का जिसका वर्गमूल लेकर उसको बाहर कराया, जो बच जाएगा रूट के अंदर वही उसका क्या कहलाएगा, परिमेयीकरण गुणांक कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 45 तथा 60 का मस्सा कौन होगा। तो 45 और 60 का मस्सा देखिए आप निकालते हैं, आपने बचपन में भी सीख रखे होंगे। 45 60 का इस तरीका से मस्सा निकालते हैं, छोटा से बड़े में भाग लगाकर एक बार में लगाइए। 45 तो घट के बचेगा 15, और 15 सर देंगे 45 में, 15 तिया 45 कट गया, आखिरी में बच गया कौन, 15। तो यही आखिरी वाला जो बचता है 15, वही इसका क्या होता है, मस्सा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, एक या तो परिमेय या अपरिमेय। तो याद रखिएगा इसका आंसर हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न क्या है, दो संख्याओं a और 18 का लसा। यहाँ पे दो संख्या दिया, एक है a और दूसरा है 18। इनका लसा जो है 36 तथा मसा कितना है, 2 है। तो करा a का मान ज्ञात कीजिए। अब बचपन में एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि LCM गुना HCF है बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पर देखिए पहली संख्या लिखेंगे, मान लीजिए पहली संख्या है, गुना यहाँ पे मानिए कि दूसरी संख्या का, कि शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब देखिए एलसीएम कितना है 36, मसा कितना है 2, और पहली संख्या a, दूसरी संख्या 18। इस तरीके से आप करिए। अब इसको काटिए, 18 दूनी के 36, तो a का मान कितना आ गया, 2 दूनी का 4 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए 5वें प्रश्न को देखते हैं। एक एक प्रश्न का सलूशन मैं आपको देने वाला हूं, आपसे वीडियो को देखिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं छात्रों, मुझे पीडीएफ बनाना मैथ का तो आता नहीं है, इसलिए मैं कॉपी पर ही अच्छे हैंडराइटिंग में लिख लेता हूं। शायद आपको राइटिंग पसंद ना है, इसके लिए कोई दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि आपको बताना। आप इसे देख ले ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। आइए ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। पहले आपको इसका लसा निकालना होगा, फिर उसके बाद क्या निकालना होगा, मसा निकालना होगा। गुणनखंड विधि से आसानी से निकल जाएगा। गुणनखंड करते हैं तब 5 आएगा। 15 का कितना हो जाएगा, 3 गुना का 5 होगा। 20 का कितना होगा, 2 गुना 5 होगा। जो मिलता है वो क्या कहलाता, हमारा HCF कहलाता। तो ये 5 हमारा HCF हो गया। क्या हो गया, HCF बराबर 5 मानिए, ठीक है ना। उसके बाद LCM क्या होता है, जो मिलता है वो भी, जो ना मिलता है वो भी होता है। तो पहले तो 5 लिखेंगे, उसके बाद कौन कौन नहीं मिला है, 2, 2, 3। तो 5 और 20, 20 दिया 60। ये आया कौन, एलसीएम आया। अब क्या कहा था, दोनों का अनुपात, लसा और मसा। लसा ऊपर 60 जाएगा और मसा कितना है 5। इसको काटिए तो 12 बार में, बटे में कुछ नहीं तो 1 है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो आएगा आंसर 12:1 आएगा। 12:1, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी। इसी तरीके से आप भी निकालिएगा, आपका एक एक प्रश्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि प्रथम 13
13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इसमें से 6, 4, 8 किसी से भाज्य नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा डी। इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर सभी संख्याओं को जोड़ने पर 55 आता है, 55 संख्याओं से ही भाज्य होगा, अन्यथा किसी से नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या रखिएगा डी। और ये एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। हमने 5 प्रश्न से 6 प्रश्न कर लिया। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पे। आइए 7वें प्रश्न से मिलते हैं। 7वें प्रश्न देखिए क्या कहता है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य कितना होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य कितना होता है 4। ये दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन है जो अभाज्य संख्या होगा। तो आपको पता अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वो ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, जो सिर्फ एक से कटे और अपने से कटे, एक से और अपने से कटे, उससे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो बताइए कौन हो सकता है 29। तो हाँ 29 ही होगा, ये सिर्फ एक से कटता और खुद से कटता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 9वां प्रश्न, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा क्या होगा। आप किसी भी अभाज्य संख्या का मसा निकालिए, उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ ऐसे प्रश्न जिसको आप याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट 10वां, यदि 65 तथा 117 का मसा 65 m-17 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। अब 65 117 का पहले आप मसा निकालिए, तो 65 और 117 का मसा हम निकाल लेते हैं। तो एक बार में लगाएंगे 65, बचेगा 52, 52 से देखिए देंगे 65 में एक बार में तो आएगा 13। अब 13 से लगा लेंगे 52 में तो 13 चौ 52, यानी हमारा मसा कितना आया 13। ठीक है, अब यहाँ पर m की जगह कौन सी संख्या धरे कि 13 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर m बराबर हम 2 धरते हैं, तो 65 गुने का 2 माइनस का देखिए 117 है ना, तो 5 2 बचे 10, 2 छक्का 12 1 13 और माइनस का कितना हो जाएगा 117। अब घटाइए तो कितना बचता है 13 बचता है ना, देखिए 13 के बराबर, यानी m के 2 मान के लिए ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट होगा। आप इसे याद भी कर लीजिए, प्रश्न आने ही वाला है एग्जाम में, जल्द ही आपसे मुलाकात होगा। ठीक, 11 नंबर है प्रश्न में कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात। इस तरह का प्रश्न हमने थोड़े से पहले भी सोल्व किए थे, है ना। आइए फिर करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड के मदद से हम लसा और मसा निकालेंगे। तो 2 का तो 2 ही रह जाएगा, 10 का कितना हो जाएगा 2 गुना 5 हो जाएगा 10 का, 20 का 2 गुना 5 हो जाएगा, तो मिला कौन 2। तो HCF जो हमारा आया वो 2 आया। ठीक, LCM कितना पहले 2 भी मिलेगा और ये दोनों मिलेगा तो 5 और 2 मिलेगा, है ना। तो LCM देखिए कितना आ जाएगा 2 दूनी का 4, 4 5 का 20 आएगा। तो LCM जो हमारा आया वो 20 आया। अब इसका क्या कहा है अनुपात निकालिए। तो अनुपात में पहले क्या लसा है, तो इसलिए लसा का मान पहले लिखेंगे और HCF का मान यानी मसा का मान बाद में लिखेंगे। तो 2 से इसको काटे तो 10, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, यानी 10:1 आएगा, 10:1। कहीं ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, यस सर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, अभाज्य संख्या छोटी में 2, इसका मसा निकालेंगे तो भी कितना आएगा 2। तो भाज्य संख्या का मसा कितना होता है 2, ऑप्शन नंबर बी। 13 प्रश्न, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसा क्या होगा। मान लीजिए किसी भी संख्या अभाज्य संख्या उसका लसा निकाले, जैसे 3 और 5, ये किसी से कटेगा तो नहीं है, इसका लसा निकालेगा तो क्या करिएगा आप 3 5 15 कीजिएगा। और भी लेते हैं अभाज्य संख्या 7 और 5, इसका भी क्या निकलेगा 35 होगा। तो उसी प्रकार से a और b एक अभाज्य संख्या है, तो आप इसका एलसीएम कैसे निकालेगा a गुना b करके निकालेगा, तो यानी ए बी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। आगे अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसका और भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। चलिए चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। चलिए 14 नंबर प्रश्न है
दो लगातार संख्याओं का मसा, दो लगातार संख्याओं का मसा, किसी भी दो लगातार संख्या आप ले लीजिए, इसका मसा निकालना है। तो मानिए कि 1 है और 2 है, ठीक है, या तो आप 5 लीजिए या 7 लीजिए, 5 6 लीजिए, किसी भी संख्या का कोई भी मसा आप निकालिए, उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड संभव है? तो 5005 के आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना से लगाएंगे? 5 से, 1 0 0 1। क्या और संभव है? बोलिए, क्या ये और लग सकता है? तो इसे आपको चेक करना है। देखिए अब 7 से लगेगा, कितना से? 7 से। 7 एक आए 7, तो बचेगा 3 और 7 चौके 28 और 7 तिया 21। फिर से हम 7 से लगा लेंगे, तो इस 7 से अब नहीं लगेगा। अब ये कितना से आ जाएगा? 11 से। 11 का 11, 11 तिया 33, 11 से लगेगा। यानी कितना अभाज्य गुणनखंड? 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13, यानी 1 2 3 4। इसके कितने अभाज्य गुणनखंड संभव है? तो 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आंसर सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी। यस सर। अब देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना, तो 96 का हम निकालते हैं 2 से 48, 2 से इसको करिएगा, एलसीएम निकालना आता है ना? हाँ सर आता है। 24 और 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से 1। देखिए इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 1 5, 2 के पावर 5 गुने का 3। कहीं पे है 2 के पावर 5 गुना 3? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मस्सा 19 है, तो उनका लसा क्या होगा? तो लसा बराबर एक सूत्र होता है, दो संख्या का गुणनफल वटे का एलसीएम। इसको आप याद रखिएगा। एलसीएम बराबर पूछेगा, सॉरी यहाँ पर एलसीएम नहीं, एचसीएफ होगा। एचसीएफ का एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम आएगा। यहाँ पर देखिए दो संख्या का गुणनफल कितना है? 2166 बटा, और इसका एचसीएफ यानी मसा कितना है? तो 19 है। 19 से आप इसको काटिए, ठीक है ना? एक बार में 19 लगा तो 2 बचा, फिर एक बार में 19 लगा देंगे तो देखिए 19 तो 7, 19 चौका 76 होती है, यानी 114 बार में कटेगा। यानी एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर? 114, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 है, ठीक है, और b बराबर 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लसा क्या होगा इसका? तो देखिए लसा का मतलब क्या होता है ना कि दोनों में मिलता है उसको निकालिए और ना मिलता है उसको भी लिखिए। अब 2 के पावर 3 इधर है, 2 के पावर 4, यानी 3 को 2 तो इसमें मिलेगा, 1 2 फालतू तो 1 2 और हम लिखेंगे, और 5 भी देखिए मिल रहा है तो 5 लिखिएगा, 7 नहीं मिला है तो 7 लिखिए, और 3 भी नहीं मिला तो 3 भी लिखेंगे हम, ठीक है। यानी जो मिलता है उसको भी लिखेंगे, नहीं मिलता उसको भी लिखेंगे। आइए गुना करते हैं। 2 के पावर 3 को बोलेंगे कितना? 8, 8 दूनी का 16, 16 25 80, ठीक है। और 80 का पढ़िएगा 7 बार तो आएगा 560 है। 560 का पढ़िएगा 3 बार, जैसे का 18 3 5 15 16, यानी 1680 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। आप पहले चैप्टर में मसा और लसा निकालना सीख गए होंगे, इस बार भी मैं सिखाने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा समय तो इस पर आप दे नहीं सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न में दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मस्सा 17 है, तो उनका लसा क्या होगा? देखिए तो उसी तरीका से लसा फिर से बोला है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? दो संख्या का गुणनफल कितना है? 8670 और बट्टा एचसीएफ होता है, एचसीएफ कितना दिया? 17 दिया। अब इसको 17 से काटिए, 17 25 कितना हो जाएगा? 85 लगेगा, 1 बचेगा, तो ये एक बार में 17 लगेगा जरूरी, यानी 500 का 10 आएगा, 510, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? याद रखिएगा, सम संख्या का रूप होता है 2m, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? सी इसका राइट होगा। विषम संख्या का रूप होगा 2m प्लस का 1, ठीक है। चलिए चलते हैं 21 नंबर प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है रूट 5 क्या है? रूट के अंदर अगर कोई संख्या है उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ अपरिमेय होगा इसका आंसर, ठीक है।
यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट का n क्या होगा। तो आप समझ रहे हैं रूट के अंदर, ये तो बाहर कभी आ नहीं सकता, तो ये भी क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट पूछ रहा 23 नंबर में, निम्न में कौन परिमेय है, यानी परिमेय संख्या को आपको पहचाना है। तो देखिए पाई तो क्या है, अपरिमेय है, रूट 7 का वर्गमूल है तो इसलिए अपरिमेय है। 16/25 का वर्गमूल निकलेगा, 16 का 4 और 25 का 5 होता है, यानी 4/5 क्या है, परिमेय संख्या, और ये भी क्या है, अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट। इसी तरीका से आपको पहचानना है एग्जाम में, ठीक। चलिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। फिर से आपको भाई प्रश्न दिया, परिमेय संख्या आपको पहचानना है, ठीक है। तो देखिए √5 और √5 को जोड़िएगा ना तो आएगा 2√5 आएगा, ठीक है, 2√5, जो कि ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 21 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और √11 गुने 11 कीजिएगा तो इसका वर्गमूल 11 आएगा, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या, तो इसलिए ऑप्शन नंबर से इसका राइट हो जाएगा। 25 प्रश्न क्या है, 25वां नंबर, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या का। इसका प्रोसेस थोड़ी सी लंबा है, इसलिए आप इसे याद कर लो कि रूट के 2 तथा 2.5 का बीच एक परिमेय संख्या का होगा रूट का 5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी। आइए 26 नंबर प्रश्न में कहता है, 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। आप 8 क्लास में अगर आप पढ़े होंगे घात घातांक तो आप आसानी से इसे बना लेंगे। देखिए 8 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। इसका भी मान 1, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब यहाँ पर आपको पहचानना है 11/5 एक क्या है। आप बता सकते हैं क्या हो सकता है, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, पूर्णांक होगा, कोई नहीं होगा। तो याद रखिए 11/5 परिमेय होगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3.27 के पावर 12 मतलब यानी रेकरिंग भी से आप कर सकते हैं, इसे दो रूप से लिखा जाता है, 3.27, यहाँ पे रेकरिंग ऐसे करके लगा करके भी लिख सकते हैं, तो इसे बार भी आप कह सकते हो। तो इसका जो है क्या होगा, यानी ये इस तरीका से संख्या अगर बार के रूप में, तो वो परिमेय ही कहलाता है, क्या कि आपको 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है इसको हल करने के लिए, ठीक है। इसका हम एक ट्रिक भी आपको बताएंगे निकालना। चलिए आइए देखते हैं। तो इस तरीका के प्रश्न बार वाला रही, रेकरिंग वाला है, तो आप इसे क्या कहिएगा, एक परिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत पहचानने का नियम हमने पार्ट 1 वीडियो में बता दिए हैं, कैसे पहचानना है कि बाबू अगर 2 के पावर m है गुना 5 के पावर n है, इस रूप में रहता है तो आप इसे क्या कहिएगा, शांत है। तो यहाँ पर पहचान लेना है। तो देखिए इसको करेंगे, अगर हर का इसका गुणन का तो 3 गुने का 5, देखिए इसमें एक 3 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। इसमें अगर कीजिएगा तो 2 से आएगा, फिर 2 से आएगा, 2 से, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से लगाइएगा तो 80 बार में, 2 से लगेगा तो 40, 2 से 20, और 2 से 10, तो 2 से 5, इस तरीक़े से आएगा। लेकिन ये क्या हो गया, शांत हो गया, क्या कि इसमें सिर्फ 2 और 5 है, जिसमें 2 और 5 है वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट हो जाएगा। तो चलिए 29 प्रश्न हो चुके हैं, अब हम चलेंगे 30 नंबर प्रश्न पे। आइए 30वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, संख्या 0.32 के पावर बार को p/q के रूप में पूर्णांक को लिखा जा सकता है। हमने बोला था, यानी बोले थे ना कि हम इसका एक ट्रिक बताएंगे, तो चलिए हम ट्रिक लेकर के आए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 0.32 के पावर बार, इस तरीका से है क्वेश्चन। तो आप जितना पे बार है ना उसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, बट्टा लगा लीजिए, कर लीजिएगा इतना, यस सर। अब देखिए बार कितनी संख्या पे, 2 संख्या पर, इसलिए इसके बदले में डबल 9 लाइएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। याद रहेगा ना, हाँ सर याद रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। करा कि 387/405 का सरलतम रूप क्या हो गया। सरलतम मतलब इसको काट काट के आप इतना छोटे कर कहे ना कि इतना काटेंगे कि आप गिन नहीं पाओगे, है ना, उसी तरीक़े से इसको कहा जाता है। आप इसको काटिए 387/405, अब इसे 3 से काटिए, एक बार में 3 लगेगा, 3 दूनी का 6, 3 नमा का 27, ठीक है। और इसको 3 से काटते हैं, 3 एका 3, 3 तिया 9 और 3 पचे का 15। अब 129/135, जब ये कटवे नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यही इसका सरलतम रूप है।
फिर आ गया 0.5 के पावर बार, तो इसका आंसर क्या होगा। हमने आपको ट्रिक बताया था ना कि जिस संख्या पे बार रहेगा उसको आप लिख लीजिए और बटा लगा लीजिए। कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे, उसके लिए 9 कितना आएगा, 1 9 आएगा, तो बट्टे में 9 आकर के 5/9 बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अंतिम प्रश्न है √3 एक क्या है, तो आपको पता है √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आया था तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें। चलिए अगर इसके पास अगर आपके लिए कोई चैप्टर है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं उसका वीडियो अपलोड कर सकूँ। आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम डाल देंगे, ठीक है। क्या है कि आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, अब हम आएंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर को लेकर जल्द ही कल, ठीक है। उस अगर कोई चैप्टर हम लेकर आते हैं तो उसका 2 वीडियो से 3 वीडियो आएगा, पार्ट 1 या पार्ट 2, और ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो पार्ट 3 भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।